yesterday I taught you about the some properties of a triangle. You already know about the angle sum property, and exterior angle property. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, आपको मैंने दो प्रॉपर्टी जो है yesterday we discussed with you, और दो लेक्चर में मैंने दोनों प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं. टुडे आई विल टेक सम मोर क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 10.2. वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चंस अप टू 6th तक. आपके क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट हो गए थे. Today I am taking the 7th question of exercise 10.2. So the question 7th is, first I draw the figure and you also draw the figure on your notebook, please. This is the figure and you have given angle X you have to find, and this is Y and this is Z, and this angle is given to you 143 degree. ये थोड़ा मैं और बड़ा लिख देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए. और this angle is given to you 80 degree and this angle is given to you 52 degree. Okay. तो first which property you will use here? आप यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करोगे? एक ट्रायंगल के पहले तीनों एंगल, व्हेन द टू एंगल्स आर गिवन इन ए ट्रायंगल, जब आपको दो एंगल दे रखे हो एंड यू हैव टू फाइंड आउट द थर्ड एंगल, हाउ यू विल फाइंड आउट द थर्ड एंगल? एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, सो x प्लस 80 में 52 प्लस करेंगे दैट इज इक्वल टू 132. सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 180 माइनस 132 दैट इज इक्वल टू 48 डिग्री. तो आपका इस एंगल का जो मेजर आ गया दैट इज इक्वल टू 48 डिग्री. यहाँ तक क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड z आल्सो. पहले हमने क्या किया था, इन दो एंगल्स को ऐड कर दिया था दैट देयर सम इज इक्वल टू 132 एंड टोटल सम ऑफ द थ्री एंगल दैट इज इक्वल टू 180. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 132 फ्रॉम 180 देयर यहाँ पर उसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x का मेजर क्या आ जाएगा 48 डिग्री. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन. अब आपको z और 143 का क्या रिलेशन है? ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन पर दोनों एंगल का जो सम है, बिकॉज दीज एंगल्स आर फॉर्मिंग एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल में दोनों एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. और इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर. ओके, इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर. तो यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर लीनियर पेयर लिख दिया है. तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ z 180 माइनस 143. 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आ जाएगा, 7 में से 4 चला गया. ये आपका एंगल का मेजर कितना आ गया 37 डिग्री. ये भी अब आपका आ गया. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, अब हमें y का मेजर फाइंड करना है. नाउ दिस इज द शॉर्ट ट्रायंगल. ये पूरे ट्रायंगल का एक ये छोटा एंगल भी ट्रायंगल भी बना हुआ है. तो यहाँ पर ये तीनों एंगल्स का जो सम है x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी. आपने पहले ये स्टेप करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ z, एंड हाउ आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन द टू एंगल्स आर गिवन. x का मेजर है 48 और y का मेजर है, यहाँ पर z का मेजर है 37 और y का आपको फाइंड करना है. और यहाँ पर y प्लस 48 में 37 प्लस करेंगे दैट इज 75. 85 आ जाएगा यहाँ पर. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 85 दैट इज इक्वल टू 95 डिग्री.
तो ये यहाँ पे separately we find the value of x, z and y. Okay, now please note down this question. इस क्वेश्चन को आप नोट करें. Now we will do the next question and see the statement which is given to you in your book. Your page number is given 209. Okay, 209 पेज पर ये आपको क्वेश्चन दिए हैं. Now I solve the question number 8. X का मेजर आ गया था 48. Then I find the measure of Z by using the linear pair. Then I use here angle sum property because the three angles are given to you. Okay. तो अगर हमें तीसरा एंगल कभी फाइंड करना होता है तो 180 में से दो एंगल के सम को माइनस कर देते हैं तो वी कैन फाइंड आउट द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल. अगर एक ट्रायंगल का एक एंगल, मैं यहाँ पर फिगर भी आपको ड्रॉ करके बताती हूँ. अगर एक एंगल का मेजर 80 डिग्री है, कोई भी आप एंगल ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही वाला लेना है. यू कैन टेक दिस और दिस एंगल आल्सो. ओके, तो अगर किसी एक ट्रायंगल का मेजर अगर 80 डिग्री है और अदर टू एंगल्स आर इक्वल, बाकी दो एंगल अगर बराबर दे रखे हैं, अगर इट मींस ये जो बाकी दो एंगल हैं इसे मैं लेट कर लेती हूँ. दिस एंगल मेजर इज x डिग्री. मान लो ये एंगल आपके x है. ओके, दोनों एंगल का मेजर इक्वल है. तो हाउ यू विल फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल. तो अगर आपको इक्वल एंगल का मेजर है तो यू फाइंड let the measure of let the measure of equal angles be x degree and x degree. मान लो जो बाकी एंगल दो बचे हैं एक ट्रायंगल में, बिकॉज देयर आर 3 एंगल्स, तो बाकी एंगल जो बचे हैं मान लो उसका जो मेजर है वो x और x है. तो एक ट्रायंगल में 3 एंगल कौन कौन से हो गए. एक तो आपका 80 हो गया और सेकंड आपका x, third one is also equal to 180 degree. This is angle sum property. Okay, so when you add x plus x, 80 plus 2x equal to 180. So 2x equal to 80 को यहाँ ट्रांसपोज कर दो, 180 minus 80 that is equal to 100. Okay, so how we find out the value of x here. यहाँ पर हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे. अगर यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो व्हेन वी डिवाइड, अगर हम 2 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ x इज 50 डिग्री. इफ दिस एंगल इज मेजर इज 50 डिग्री, अगर इस एंगल का मेजर 50 है तो देन यू कैन से दिस एंगल आल्सो 50 डिग्री. तो इक्वल एंगल दो हमारे इक्वल थे तो दोनों इक्वल एंगल आ जाएगा 50 डिग्री. तो यहाँ पर लिखो द मेजर ऑफ टू इक्वल एंगल्स बी 50 डिग्री. दोनों जो बराबर के एंगल थे उन दोनों का मेजर आ जाएगा 50 degree. This is the answer of this question. Write down this question in book. Now I am doing the 9th question of this exercise. See the 9th. In the 9th question, it is given to you if one angle of a triangle is 60 degrees.
अगर एक ट्रायंगल का एक एंगल 60 है और बाकी दो एंगल्स के बारे में क्या कह रखा है, एंड द अदर टू एंगल्स आर इन द रेशो 2:3, और बाकी जो दो एंगल हैं उनका अगर आपको रेशो दे रखा है तो आप इसे लेट करोगे पहले, लेट द अदर टू एंगल्स बी, अदर टू एंगल्स बी, क्योंकि आपको रेशो गिवन है, जब कभी भी आपको रेशो गिवन होता है क्वेश्चन में, तो हाउ यू विल फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स 2x एंड 3x। तो ये हमारे पास रेशो तो इसको हम दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। Excuse me, ma'am. Yes, bete, from this question, Muskan, now it is clear. Okay. Yes, student, in this question, you have given one angle measure is 60 degree. एक एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, and the ratio of the other two angles are 2:3। तो मैंने इसे लेट कर लिया कि अदर दो एंगल जो हैं उनका मेजर जो है दैट इज 2x एंड 3x। नाउ हमारे पास तीन एंगल आ गए, एक तो 60 डिग्री, एक 2x और एक 3x इक्वल टू 180 डिग्री। When we add 2x plus 3x, जब हम इन दोनों एंगल को ऐड कर देते हैं इट इज इक्वल टू 5x, और 60 को मैंने राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया, so 180 minus 60, so the value of x equal to, x की वैल्यू क्या आ गई 120/5, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 24 आ गई। तो आपको अगर ये दो एंगल फाइंड करने हैं और इसका मेजर भी अगर आपको निकालना है, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड दीज एंगल्स, इन एंगल को फाइंड करो। तो ये एंगल आपका 2x था पहला एंगल, तो 2 into 24 दैट इज इक्वल टू 48 डिग्री। तो इस एंगल का मेजर क्या आ गया आपका 48। और अगर आपको 3x था दूसरा एंगल, तो 3 into 24, तो इस एंगल का मेजर क्या आ जाएगा 72। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे रखा है कि एक ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो तो 60 डिग्री है और बाकी दो एंगल जो हैं उनका रेशो गिवन है 2:3। तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को हमने यहाँ 2:3 को लेट कर लिया है, साथ में x लगाकर 2x एंड 3x। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं, तीनों एंगल का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180। When we add 3x plus 2x it is equal to 5x, और 60 को यहाँ पर ट्रांसपोज कर दिया, इट इज इक्वल टू 120 सॉरी। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, when we divide 120 by 5 it is equal to 24। तो इन दो एंगल, ये जो दो एंगल थे, इन दोनों एंगल का जो मेजर है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 into 24 दैट इज 48, और ये है 3 into 24 दैट इज इक्वल टू 72। नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। Now see the question number 10. In question number 10 it is given if the angles of a triangle, very important question है, if the angles of a triangle are in the ratio 1:2:3। तो अगर आपको रेशो दे रखी है एक ट्रायंगल के एंगल की, तो आपके एंगल्स क्या होंगे, लेट द एंगल्स बी, अगर आप 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x आ जाएगा, अगर आप 1 नहीं भी लिखते हो तो भी आपका ओके है। और यहाँ पर क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि x के आगे इफ द न्यूमेरिकल नंबर इज नॉट गिवन, तो उसको काउंट क्या करते हैं 1x ही काउंट करते हैं। और ये आपका क्या आ जाएगा 2x,
और थर्ड वन क्या आ जाएगा आपका 3x। तो अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम आपका क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर लिखो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 180। तो एक एंगल 1x है, दूसरा एंगल 2x है, तीसरा एंगल 3x है। तो इन तीनों का सम क्या आ गया आपका 180। 3 + 2 5 और 1 6x इक्वल टू 180। तो मैंने यहाँ पर आपको कल 2 मेथड बताए थे, या तो 6 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, या फिर अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता है क्योंकि हमें यहाँ से 6 क्या करना है, रिमूव करना है, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन लिख सकते हैं। क्या लाइन लिख सकते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय 6। मैं यहाँ पर आपको लिखकर बताती हूँ, डिवाइड बोथ साइड बाय 6। 6x को 6 से डिवाइड कर दिया और 180 को भी 6 से डिवाइड कर दिया। 6 से 6 कैंसल हो गया, x आ गया, और 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तब भी आपका यहाँ पर x की वैल्यू 30 आएगी। चाहे आप ये मेथड अडॉप्ट कर लो, चाहे आप सीधा 180 को 6 से डिवाइड कर लो, तब भी आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर 30 ही आएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स। अब आपको इन तीनों एंगल का मेजर फाइंड करना है। तो ये वाला एंगल पहले वाला 1x था, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 इंटू एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, 30 पुट करेंगे। तो पहला एंगल तो आपका 30 डिग्री आ गया। सॉरी, सेकंड है आपका 2x, तो 2 इंटू 30, सेकेंड एंगल का मेजर आ गया 60 डिग्री। और तीसरा एंगल है आपका 3x, तो 3 इंटू 30, सिर्फ x की जगह आपने क्या पुट करना है, इन प्लेस ऑफ x आपने x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। जो आपको वैल्यू गिवन है ना, वो वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पर पुट करनी है। तो यहाँ पर 3 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर एक तो उस ट्रायंगल को आप क्या बोलते हो, दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये किस टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, आप इस क्वेश्चन को नोट करो। तो इस ट्रायंगल को मैंने क्या लिख दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और अगर अकॉर्डिंग टू द साइड्स देखेंगे, अगर हम अकॉर्डिंग टू द साइड्स देखते हैं तो इसे हम, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट एंगल्स आ रहे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, अगर तो दोनों एंगल इक्वल आ जाते बाकी एक्यूट एंगल, तो हम कह सकते थे कि ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। और अगर इसमें राइट ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम इसे साइड्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इसे हम कहेंगे स्केलर ट्रायंगल ऑल्सो। अगर अकॉर्डिंग टू द साइड्स देखते हैं तो ये स्केलर ट्रायंगल है, और एज पर द एंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स देखते हैं अगर, तो ये किस टाइप का ट्रायंगल है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। नोट कर लो। नाउ द 11th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का। अब मैंने जितनी भी बार आपको एंगल सम प्रॉपर्टी कराई है, तो मैंने हमेशा एक ही चीज डिस्कस की है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर हमारा ये 180 फॉर्म नहीं होगा किसी भी ट्रायंगल में, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अगर तो तीनों एंगल का मेजर 180 से ज्यादा आ जाए तब भी पॉसिबल नहीं है, अगर 180 से कम आ जाए तब भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अब आपके पास 11th क्वेश्चन में 3 एंगल्स दे रखे हैं। 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, कैन ए ट्रायंगल हैव 3 एंगल्स।
क्या एक ट्रायंगल के ऐसे इस तरह से 3 एंगल हो सकते हैं? 65 डिग्री, 74 डिग्री और 39 डिग्री। तो आप इन तीनों को ऐड करके देखो कि क्या इन तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल आ रहा है। अगर तो 180 के इक्वल आ रहा है तो देन यू कैन से दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल, और अगर 180 के इक्वल नहीं आ रहा देन यू कैन से दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। सो 65 प्लस 74 प्लस 39, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 18, 1 3 plus 1 4 plus 7 11 plus 6 178। नाउ 178 जो है 180 से क्या है? लेस देन है। यहाँ पर ट्रायंगल का जो सम आ रहा है तीनों एंगल का वो 180 से क्या आ रहा है? कम आ रहा है। देयर सम इज लेस देन 180। यहाँ पर लिख सकते हो कि इसका सम जो है वो 180 से कम आ रहा है। सो द ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट दे रखा है 11th क्वेश्चन का। उसमें दे रखा है 1/3 ऑफ राइट ट्रायंगल। एक राइट ट्रायंगल का जो मेजर होता है वो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि राइट ट्रायंगल का जो मेजर होता है दैट इज इक्वल टू, राइट एंगल को 90 डिग्री भी कह सकते हैं। तो पहला एंगल तो दे रखा है 1/3 राइट एंगल, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। सेकंड आपको गिवन है 1 राइट एंगल, और थर्ड आपके पास गिवन है 60 डिग्री। एक एंगल तो 60 है और एक एंगल आपको दे रखा है 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल का मतलब एक एंगल तो आपका 60 हो गया और एक एंगल आपका हो गया 90 डिग्री। 1 राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। और ये आपको दे रखा है 1/3 ऑफ राइट एंगल। 1/3 ऑफ राइट एंगल का मतलब राइट एंगल 90 का होता है, तो मैंने उसका 1/3 किया तो आई विल गेट हेयर 30 डिग्री। तो एक एंगल का मेजर तो आ गया 30, अगले एंगल का मेजर आ गया 90 और उससे नेक्स्ट का आ गया 60। तो व्हेन वी ऐड दिस 3 एंगल, अगर हम इन तीनों एंगल के मेजर को प्लस करते हैं 30 प्लस 90 प्लस 60, तो इन तीनों को प्लस करने के बाद 90 में 30 प्लस किया 120, 120 में 60 प्लस किया दैट इज इक्वल टू 180। तो क्या अगर तीनों एंगल का सम 180 आ जाए तो क्या पॉसिबल है ट्रायंगल ड्रॉ करना? तो आप क्या कहेंगे? यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल, क्योंकि इन तीनों एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल आ रहा है? 180 के इक्वल आ रहा है। सो वी कैन से दैट इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल। अब ये जो 10.2 एक्सरसाइज है इसके सारे क्वेश्चन मोस्टली मैंने करा दिए हैं आपको, और इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग ऑल द क्वेश्चंस देन यू कैन ask please. Tomorrow we will start the new properties of a triangle, that is the isosceles property of some special triangle. Tomorrow we will discuss with you. Now if you have any